सत्य के खोजियों, सत्संग प्रेमियों, साहिब बंदगी। आज सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी के आधार पर आपसे कुछ चर्चा करेंगे जो आपकी ज़िंदगी का आखिर है। सदगुरु कहते हैं, जो उगए सो आथवय, फूले सो कुम्हलाए, जो चुने सो ढही परे, जन्मे सो मर जाए। आपकी ज़िंदगी की आखिरी सच्चाई को बताने के लिए सदगुरु कथन की 3 उड़ान भरते हैं। पहली उड़ान, जो उगे सो आथवे, जो उगता है उसका डूबना निश्चित है, जैसे सूरज। दूसरी उड़ान है, फूले सो कुम्हलाए, जो फूल खिलते हैं सुबह सुबह सूरज की रोशनी के साथ, शाम ढलते ढलते वो मुरझाकर धराशायी हो जाते हैं। जो चुने सो ढही परे, जन्मे सो मर जाए। इस लाइन की आगे चर्चा करते हैं। साहब की पहली लाइन की पहली अर्धाली वो कहते हैं, जो उगे सो आथवय, जो उगता है उसका डूबना निश्चित है। जैसे सूरज उगता है, सूरज के लिए ही उगना शब्द रूढ़ हो गया है। हर सुबह सवेरे आप देखते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, एकदम लाल लाल सोने का गोला। ये अलग बात है कि सूरज न तो आज तक उगा है और न ही आज तक डूबा है। जी हाँ, वो कभी नहीं उगा। जब उगे नहीं तो डूबने की बात ही नहीं है। सूरज जहाँ है अपनी जगह पर, हमारे इस गैलेक्सी के अंदर सौर मंडल है, उसका वो आधार है, मुख्य है, केंद्र बिंदु है। उसके चारों तरफ बाकी के ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो सूरज वहीं है अपनी जगह पर, दहकता हुआ आग का गोला। पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो जो हिस्सा सामने होती है वहाँ दिन नज़र आता है, जो पीछे है वहाँ रात। मगर सूरज निकलता नहीं है, कहाँ से निकलेगा? मैं बच्चों से अक्सर पूछता हूँ शाम होते होते कि रात में सूरज कहाँ चला जाता है। तो बच्चे हैं, कोई बोलता है कि बादल के पीछे छुप जाता है, कोई बोलता है समंदर के अंदर हो जाता है। बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के साथ जब ऐसी चर्चा करते हैं और उनके गजब के उत्तर। मगर सदगुरु सूरज के माध्यम से एक बड़ा उदाहरण देकर, जो रोज रोज की घटना है, आपको बता रहे हैं कि आपका सूरज आज नहीं कल डूबने वाला है। बिल्कुल कितनी गहरी बात बड़ी आसानी से साहब कह रहे हैं कि जो उगए सो आथवय, जो उगता है, जो आता है, जन्म लेता है, उसका जाना, डूबना, मृत्यु होना निश्चित है। जो भी आया है, जो भी प्रकट हुआ है, उसे यहाँ से विदा होना होगा। उसकी एक चमक होती है, जैसे सूरज सवेरे सवेरे एकदम नारंगी गुलाबी रंग से शुरुआत करते करते चांदी की जैसा होने के पहले कुछ लालिमा लिए बिखरता है। एक अद्भुत नज़ारा होता है। सुबह सुबह सूरज की प्रसव लीला देखना अपने आप में शायद दुनिया की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म है, जिसको हम रोज़ देखते हैं लेकिन कभी नहीं थकते, कभी नहीं अघाते। वही नज़ारा, लेकिन फिर भी सूरज हर दिन नया है, हर दिन ताज़ा है और हमें अपार ऊर्जा और ताजगी से भर देता है। वो सूरज जिसको पूजा करके आप अपने ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं हर रोज़। तो सूरज उगता है, फिर दोपहर में एकदम चांदी जैसा चमक रहा होता है, जिसे आप गौर से देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन शाम होते होते वो ढल जाता है और पश्चिम की दिशा में छुप जाता है। ये पूरा पश्चिम भी हम लोगों ने माना है, काम चलाऊ है, न यहाँ कोई पूरब है न कहीं पश्चिम है, पूरी दुनिया गोल है साहब। तो बस काम चलना चाहिए आपका और हमारा
और ज़िंदगी को समझना है खास। वही बात साहब यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। जो भी चमकते हैं वो चमक, आपकी जवानी आती है, आप चमकते हो, आप अपने टॉप पे होते हो, लेकिन धीरे धीरे वक्त भी ढलता है, ज़िंदगी भी ढलती है, आप भी ढलते हैं और फिर वही कहानी यहाँ से विदा होने का, उसकी बात वो कर रहे हैं। जन्मे सो मर जाए, लेकिन 3 उड़ान भरते हैं। दूसरी उड़ान में कहते हैं फूले सो कुम्हलाए। जो फूल खिलते हैं वो कुम्हला जाते हैं। सूरज की रोशनी से ऊर्जा मिलती है और संपुट कली जो रात में तैयार हो रही होती है, सवेरे सवेरे फूल के रूप में प्रकट हो जाती है। फूल खिल जाते हैं। सारे फूल सुबह सुबह ही खिलते हैं। कुछ फूल हैं जो चांद की रोशनी में खिलना पसंद करते हैं। तो फूले सो कुम्हलाए, मगर शायद ही कोई फूल हो जो कई दिन टिकता हो, वरना सवेरे खिलने वाले सारे फूल शाम होते होते मुरझाना शुरू कर देते हैं और कई तो गिरकर धराशायी हो जाते हैं। ये फूलों की कहानी है, ये आपकी कहानी है। आप भी ऐसे ही खिलते हैं बचपन में, एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसे देखकर पूरा घर खुशियों से भर जाता है। आपकी किलकारी, आपकी मुस्कान, आपका थिरकन, आपका दौड़ना, आपकी अदाएं सब लोगों को मस्त मगन कर देती हैं। लेकिन धीरे धीरे आप किशोर होते हो, फिर एक जवानी की उम्र आती है, सब कुछ जैसे 16 साल पे अटका हुआ होता है, एक बढ़िया पीक है आपकी। उसके बाद आपकी सोच समझ बदलनी शुरू होती है। फिर आप पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी धंधा ढूंढ रहे होते हैं, एक बढ़िया करियर की तलाश, नौकरी फिर छोकरी। आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं, 1 से 2 हो गए, 2 से 4, और फिर आप अधेड़ हो जाते हो। 50 बरस पूरे हो जाते हैं ज़िंदगी के, आधी शताब्दी आपकी बीत जाती है। फिर ढलान रोज़ रोज़ बढ़ती जाती है और आप आखिरकार बूढ़े होते चले जाते हो। आँख, कान, नाक, जीभ, चाम, जो भी इंद्रियां हैं, सब की क्षमता और पावर कम होने लगते हैं। आपका शरीर शिथिल हो रहा है, चाम में सिकन आ गई, बाल पक गए। इस तरह शरीर में तमाम बदलाव के साथ बुढ़ापे की तैयारी शुरू हो जाती है। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे दबे पांव जर्जरता आती है। जर्जरता के बाद तो फिर आप सोचने लगते हो कि बस अब कुछ दिन और शेष रह गए हैं, और आपका भाव बदल जाता है, आपके सोचने के ढंग और तरीके बदल जाते हैं। वो दुनिया जो कल तक थी आपकी मुट्ठी में, अब फिसलती हुई नज़र आती है, क्योंकि शरीर छोड़ रहा है। तो आप मन से जो पकड़ बनाए थे, वो पकड़ भी आप छोड़ना शुरू कर देते हैं। अब पकड़, अकड़, जकड़ वो ज़माना आपका नहीं रहा, वो आपके बेटों और नाती पोतों का ज़माना आ गया है। अब आपको यहाँ से कूच करना है, जगह खाली करनी है, ताकि आपकी जगह कोई और ले सके। ये ना चाहते हुए सब कुछ हो रहा है। एक बढ़िया मौका, आप पक रहे हैं और धीरे से जैसे पका आम चू जाता है, ऐसे ही इस संसार से आपको चू जाना है। जवानी में आम को तोड़ो। अभी जो आम की स्थिति है आजकल, जवान है आम, एक लगाव, एक चिपकाव है, स्किन टाइट है, उसकी रंग हरा है। लेकिन जैसे ही कुछ वक्त और गुजरेंगे, उसमें पीलापन आएगा, पकड़ उसका भी ढीला होगा, और वो एक दिन यूं ही चुपचाप चू जाएगा। यही कहानी आपकी है। जर्जरता में आप चूने लगते हैं, कोई घाव नहीं बचता है। जवानी में तोड़ा जाए आम को तो एक घाव है, जैसे एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो तकलीफ़ का सूचक है कि हमें बेमौके पर पहले ही तोड़ दिया गया। मगर वही आम जब पक जाता है तो चुपचाप चू जाता है, कोई घाव नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई पीड़ा नहीं। शरीर
समय के साथ पकना चाहिए आपका भी। शरीर तो खैर पक ही जाता है एक लेवल पर, लेकिन मन आपका पकता हो तो फिर कोई तकलीफ नहीं है आपको। आप यूं ही बढ़िया आराम से हंसते मुस्कुराते विदा होते हैं। 3 संत थे, 3 लाफिंग सेंट्स। तो तीनों अक्सर इकट्ठे तौर पे आते, अपना भजन सत्संग सुनाते और एक बढ़िया तरीके से लोगों का मनोरंजन भी करते और उसी मनोरंजन के साथ मनोभंजन भी करते। तो उनमें से अब एक की जाने की बारी आई। वो बूढ़ा हो चला था, कुछ दिन के मेहमान रह गए थे। बस अब लगा कि कल मेरी मौत होने वाली है, तो उसने घोषणा कर दी कि मेरे मरने के बाद मुझे कोई नहीं नहलाएगा, ना तो मेरे कपड़े उतारने हैं ना नहलाने हैं, बस चिता में रख कर जला देना। और कहते हैं सवेरे सवेरे वो वाकई में चले गए और शाम को पूरा गांव और इलाका इकट्ठा हो गया। लोगों के आंखों में आंसू थे, मगर अब ना चाहते हुए उन्हें विदा करना था। चिता पर उन्हें लिटाया गया। जो उनका प्रमुख भक्त था उन्होंने चिता को अग्नि दी और जैसे ही अग्नि दी तो नज़ारा बड़ा सुहाना था, अद्भुत। एक से एक पटाखे वहां से छूटने लगे, धूम धड़ाका शुरू हो गया, रंगीन आतिशबाजियां, आसमान में रंगीनियां छा गई, बढ़िया। जो आप देखते हैं अक्सर हैप्पी न्यू ईयर मनाते वक्त सिडनी में जो नज़ारा होता है, उसी तरीके का नज़ारा पूरे आसमान को गुंजायमान कर दिया। सब लोग हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और अद्भुत स्थिति में, अद्भुत आनंद में जीने लगे। लोगों ने कहा वाह, क्या संत थे, जिंदगी भर हंसाते रहे और मरने के बाद भी हमें हंसाते हुए विदा हो गए। पूरी तरीके से हमें हंसाते और आनंद से भरते हुए इस दुनिया से विदा हुए। तो अद्भुत नज़ारा था वो। तो इसी तरीके से आपको भी जाना है। आप इस तरीके से जाएं, चाहे रोते हुए जाएं। सदगुरु कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। आप सिंहासन पे चढ़ के जाना पसंद करते हैं कि जंजीरों में घसीटते हुए? ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है, आप किस तरीके से जीते हैं।